उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अहम आदेश, शहरी विकास सचिव को क्षेत्रों की विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। कुंभ पर्व की शुरुआत के प्रतीक में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। पूर्व गंगा सभा द्वारा धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई। महाकुंभ 2021 की शुरुआत श्री गंगा सभा द्वारा की गई। महाकुंभ में पर्यावरण समिति पर्यावरण का रखेगी विशेष ध्यान। कुंभ मेला प्रशासन मेले में स्वच्छता का खास ध्यान रख रहा। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जाएगी मुहिम। और रेनी और तपोवन में अब भी लापता लोगों की खोज जारी। सुरंग से मलबा हटाने का कार्य शुक्रवार को भी जारी रहा। अभी तक आपदा में मारे गए 70 लोगों के शव और 30 मानव अंग बरामद। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जिला विकास प्राधिकरणों को स्थगित करने के बाद प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ठोस योजना बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली को उक्त संबंध में शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए जिला विकास प्राधिकरणों का गठन किया था। प्राधिकरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भवनों के नक्शे पास करने की व्यवस्था लागू होने का विरोध भी हुआ। इसी मामले में विपक्षी दल भी सरकार पर लगातार हमले जारी रखे हुए थे। इस बीच विधानसभा में मामला उठने पर पीठ ने विधानसभा की समिति को उक्त मामला सौंप दिया था। इस समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने जिला विकास प्राधिकरणों को स्थगित कर दिया। वहीं हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में पर्यावरण समिति पर्यावरण का विशेष ध्यान रखेगी। कुंभ मेला प्रशासन मेले में स्वच्छता का खास ध्यान रख रहा है, तो वहीं साधु संत भी पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चलाने जा रहे हैं। इसके लिए पर्यावरण समिति द्वारा पॉलीथीन मुक्त कुंभ अभियान का हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड से शंखनाद किया गया। इस मौके पर संतों द्वारा अपने हाथ में गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा ली गई कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और कुंभ में आने वाले अपने भक्तों से भी पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील करेंगे। कुंभ मेले के लिए बनाई गई पर्यावरण समिति संयोजक प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने बताया कि इस बार कुंभ को पॉलीथीन मुक्त और पर्यावरण युक्त कुंभ मनाएंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं से अपील की जाएगी कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। महाकुंभ 2021 के तहत देवडोलियों के स्नानार्थ आगमन के उपलक्ष्य में तीर्थ नगरी की हृदय स्थली त्रिवेणी घाट और श्री भद्रकाली मंदिर ढालवाला मुनि की रेती में लोकवाद्य यंत्रों की धुन और मंत्रोच्चार के साथ श्री बद्रीनाथ जी की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा समिति के तत्वावधान में त्रिवेणी घाट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत और मंत्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में बद्रीनाथ जी की धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया। विगत कुंभ से देवडोली की एक प्रथा यहाँ पर भारतीय सनातन धर्म के परंपराओं का पालन करते हुए कुछ द्वारा की गई थी, जिसमें मोहन सिंह रावत, गामवासी जी, विद्याधर रतूड़ी जी, रमेश बैनुली जी, सभी लोगों का ये इनिशिएटिव था। उसी में इस वर्ष के महाकुंभ में जो देवडोलियों को जो गंगा स्नान कुंभ के दौरान होगा, उसी परंपरा को लेकर यहाँ पर शुरुआत की गई है। और क्योंकि भारतीय सनातन धर्म की एक जो परंपरा रही है, उस परंपरा में अपने सभी देवी देवताओं का, हर जगह के स्थान के देवी देवता का अपना महत्व है। तो सभी देवी देवताओं को एक साथ एकत्रित करके कुंभ के दौरान स्नान करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परंपरा की शुरुआत हुई है। और जिससे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जो तमाम की विपरीत घटनाएं हो रही हैं, प्रभु कृपा से इन पर रोक लगेगी। भाई 22 अप्रैल से जब डोली आएगी तो किस तरह से व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, शासन कुंभ की तैयारियों को लेकर के पूरी तरह से गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ पूरी तैयारियों के साथ है। और निस्संदेह बिना किसी हर्डल के, बिना किसी
समस्या के मैं समझता हूँ कुंभ बहुत हरिद्वार में शनिवार को होने वाले माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर कुंभ मेला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस स्नान को भी मेला पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी ही संपन्न करवाएंगे। पूर्व की तरह इस बार भी पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 24 सेक्टर्स में बांटा गया है। स्नान से एक दिन पूर्व मेला आईजी संजय गुंज्याल ने कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। इस दौरान संजय गुंज्याल ने बताया कि माघ पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है, जो योग स्नान के लिए बने हैं। उसके अनुसार आज से ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगेगी, इसलिए सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। कुंभ वर्ष में माघ पूर्णिमा के स्नान का धार्मिक महत्व है और जिस प्रकार से इसका योग बन रहा है और जो मुहूर्त बन रहा है वो आज शाम से ही भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आज ड्यूटी थोड़ा जल्दी लगाई गई है और इसमें बाहर से भी पुलिस बल आया हुआ है और इसमें विशेषकर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका भी विशेष योगदान है। उनके द्वारा बहुत अच्छी ड्यूटी की जा रही है और आज हम लोगों ने जो जिलाधिकारी हरिद्वार की तरफ से SOP जारी किया गया है उनका भी अनुपालन कराते हुए क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से हम लोग जिस तरह से बाकी हम लोग ने अभी विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर आज श्री गंगा सभा द्वारा कुंभ पर्व की शुरुआत के प्रतीक में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, जिससे पूर्व गंगा सभा द्वारा धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर कीर्तन, बैंड बाजे और कई तरह की झांकियां थीं, जिसके बाद गंगा पूजन कर हर की पैड़ी पर धर्म ध्वजा फहराई गई। इस दौरान गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि आज हर की पौड़ी पर धर्म ध्वजा स्थापित होना हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो कि हमारी मां गंगा से जुड़ी आस्था को दर्शाता है। महाकुंभ 2021 की शुरुआत श्री गंगा सभा द्वारा की जा चुकी है। गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा ने बताया कि सभी अखाड़े हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आकर मां गंगा में स्नान करते हैं। ऐसे में हर की पौड़ी पर धर्म ध्वजा की स्थापना विशेष महत्व रखती है। हर कुंभ में गंगा सभा द्वारा धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है। ऐसे में अब तक धर्म ध्वजा की स्थापना न होने के कारण हम कुछ अधूरा महसूस कर रहे थे, जो कि आज धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद पूरा हो गया। धर्म ध्वजा जो है आज एक अब से 11 वर्ष पहले भी माननीय श्री सुरेंद्र जी सिखोला जी के नेतृत्व में संपन्न करी थी। इस बार उसको विधिवत स्थापित कर दी गई है वहाँ पर हर की पैड़ी पर, क्योंकि जो जितने भी धर्मशील हैं, चाहे 13 हमारे अखाड़े हैं, चाहे तमाम सनातनी पद्धति हिंदुस्तान की नहीं विश्व की है, वो माँ गंगा हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर ही स्नान करती है और उस स्थान पर बगैर धर्म ध्वजा के हम थोड़े अपने आप को अधूरे महसूस कर रहे थे। आज उस धर्म ध्वजा के नीचे आकर के हम सभी को अपने आप को गौरवित महसूस कर रहे हैं और ये जो हमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी इच्छा कि विधिवत स्थापित हो जाए, उसको आज संपूर्ण तीर्थ पुरोहित समाज ने ही नहीं, हमारी पंचपुरी, हरिद्वार, ज्वालापुर, कटखल ने एकत्रित होकर के और उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के जितने भी धर्मावलंबी थे उन्होंने आज सम्मिलित होकर के हमारे इस गौरव को बढ़ाया। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर माँ गंगा की धर्म ध्वजा की पहले यात्रा निकाली और माँ गंगा की धर्म ध्वजा को स्थापित किया। हर की पौड़ी हम सभी के लिए, हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए एक बहुत विशेष स्थान रखता है। जैसे कि माँ गंगा हमारी संस्कृति और हमारी देश की सिर्फ आस्था का ही प्रतीक नहीं है बल्कि आत्मा है, इसी प्रकार माँ गंगा के जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में हर की पौड़ी समस्त तीर्थों की एक आत्मा के रूप में है। और आज इस पवित्र तीर्थ पर माँ गंगा की धर्म ध्वजा स्थापित होना हम सभी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण भी है और हमारी जो इस स्थान के प्रति और अपनी माँ के प्रति जो आस्था है उसको और प्रगाढ़ करता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनकी जो माँ गंगा के प्रति आस्था है उसी धर्म ध्वजा के नीचे स्नान करेंगे। माँ गंगा की धर्म ध्वजा के लिए निश्चित ही इसका एक बहुत बड़ा महत्व है और माँ गंगा का कीर्तन करते हुए सभी तीर्थ पुरोहित कुशाघाट से चले और हरिद्वार की गलियों से, सड़कों से होते हुए आज हर की पौड़ी पर पहुँचे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त हरिद्वार वासियों का भी कि जिस तरह व्यापारी वर्ग, होटल वर्ग और जितने भी संगठन थे, जिस प्रकार से आज माँ गंगा की धर्म ध्वजा यात्रा का उन्होंने स्वागत किया है, हम सभी की ओर से, सभी पुरोहित ब्राह्मणों की ओर से, गंगा सभा की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता।